हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कॉम्पी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि डबल काउंटिंग से है। तो जैसे कि आपका एग्जामिनेशन लाइक अराउंड अभी से 20 डेज दूर है क्योंकि आज जो है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस इज 3rd ऑफ जनवरी और आपका जो एग्जाम है वो 21st ऑफ जनवरी को है। तो जो आपके एग्जाम है उसके लिए अराउंड 20 दिन या फिर लेट्स से 19 डेज बचे हुए हैं। तो जो आप मैं ये आपको प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं बट ऐसे होने वाले हैं कि अगर आप इनको इन प्रॉब्लम्स को बनाओ मतलब सॉल्व कर पाओगे तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है मतलब। तो विदाउट एनी डू हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है बोल रहा है कि देयर आर 16 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एन एग्जामिनेशन वेयर ऑल प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 choices. After the examination, it was found that for any two students, there is at most one problem, which their answers are identical. इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम है जिसको 16 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं। ओके, और जो मतलब जो प्रॉब्लम्स उस एग्जामिनेशन में वो सारी की सारी मल्टीपल चॉइस एग्जामिन प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रॉब्लम के मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, तो विथ 4 choices मतलब कि जो हर एक क्वेश्चन है उसके अंदर 4 choices हैं, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4। ओके, तो और एग्जाम के बाद हमें ये पता चला कि कोई भी मैं दो स्टूडेंट को चूज करता हूँ तो उनके बीच में एटमोस्ट एक ही ऐसा प्रॉब्लम होता है जिनका आंसर सेम है। ओके, मतलब कि जैसे मान के चलता हूँ कि मेरे पास टोटल n स्टूडेंट्स हैं। ओके, देयर आर n स्टूडेंट्स। तो मान के चलता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को मैं लेट्स से V1 अप टू Vn नंबर देता हूँ। तो V1 स्टूडेंट जो है और Vi स्टूडेंट, सॉरी Vi ही मान के चलता हूँ मैं इस जगह पे, जो स्टूडेंट Vi है एंड Vj है उनके बीच में एथ प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मतलब जो आंसर मार्क किया है उन दोनों ने सेम मार्क किया है। इस तरीके से चीज चल रही है। ओके, हम इसको रिप्रेजेंट करने का एक बेटर तरीका भी देखने वाले हैं, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके अपने आंसर को थोड़ा अच्छे से मतलब सिमेट्रिकली मतलब दिखा सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट कुड बी इन द टेस्ट, मतलब हमें बताना है कि टेस्ट के अंदर कितनी प्रॉब्लम हो सकती है मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि after examination, it was found that for any two students, there is at most one problem to which their answers were identical. Okay, मतलब एग्जाम के बाद हमें ये पता चला कि इन्हीं दो स्टूडेंट के बीच में एटमोस्ट एक ही ऐसी प्रॉब्लम है जिनके जो आंसर्स है वो सेम है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स के अंदर हम एक साइड लेंगे स्टूडेंट्स और एक साइड लेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे स्टूडेंट्स को, सॉरी, हाँ यहाँ पे हम मार्क करेंगे स्टूडेंट्स को और यहाँ पे हम मार्क करेंगे प्रॉब्लम्स को। ओके, तो जो ब्लॉक ए आई जे होगा वो क्या बता रहा होगा कि ith स्टूडेंट, ए आई जे क्या बता रहा होगा कि आंसर ऑफ ith स्टूडेंट। ओके, आंसर ऑफ ith स्टूडेंट, आंसर ऑफ ith स्टूडेंट ऑफ jth प्रॉब्लम। ओके, ये क्लियर हो गया कि जो आंसर ऑफ ith स्टूडेंट एंड jth प्रॉब्लम है वो हमारा ए आई जे से मार्क्ड है। ओके, तो अब ये देखो कि जो jth रो jth रो होगी उसके अंदर टोटल 16 मार्क्ड चीजें होंगी, मतलब कि जो ये रो है, मैं यहाँ पे जेथ रो को बना के रखता हूँ। तो जो ये जेथ रो होगी इसके अंदर टोटल 16 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक के अंदर एक नंबर होगा 1 से लेके 4 तक। ओके, तो अब मैं क्या एज्यूम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये एज्यूम करता हूँ कि जो नंबर 1 है वो टोटल एक्स ब्लॉक्स के अंदर मार्क्ड है, साथ ही में जो नंबर 2 है वो टोटल वाई ब्लॉक्स के अंदर मार्क्ड है, और जो नंबर 3 है वो टोटल जेड ब्लॉक्स के अंदर मार्क्ड है, और नंबर 4 जो है वो टोटल डब्ल्यू ब्लॉक्स के अंदर मार्क्ड है। ये चीज मैं एज्यूम करके चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पेयरिंग देखूंगा कि कितनी पेयरिंग होती है। ओके, तो अगर किसी दो स्टूडेंट ने सेम प्रॉब्लम में सेम आंसर मार्क किया है तो जैसे कि मार्क ये मान के चलता हूँ ये क्या होगा मेरा ब्लॉक
ये होगा ब्लॉक मेरा 1, ये होगा ब्लॉक मेरा 2, ये होगा मेरा 3, इस तरीके से ये क्या होगा, ये वाला होगा ब्लॉक मेरा 16, ये होगा ब्लॉक मेरा 15, इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2, 4, इस तरीके से मांगते हैं, तो जो ब्लॉक 2, है और जो ब्लॉक 15, है, ये दोनों का जो नंबर है वो सेम है। ओके, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों स्टूडेंट ने, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स है, तो जो स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 15 है, उन दोनों ने सेम ही आंसर मार्क किया अपने जेथ प्रॉब्लम में। ओके, तो मैं ऐसे पेयरिंग को क्या करूंगा, ऐसे पेयरिंग को मैं ज्वाइन कर दूंगा एक एज से। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 15 को एक एज से ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये नंबर ऑफ एजेस को काउंट करूंगा कि मैंने कितनी एजेस मैंने टोटल बनाई हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने टोटल 1, जो मतलब जो टोटल 1 है वो टोटल एक्स है एक रो के अंदर। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग्स गिनूंगा, कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी एक्स चूज टू। अगर मैं एक्स में से कोई भी तो नंबर स्टूडेंट को चूज करता हूँ, तो उन दोनों स्टूडेंट ने 1 ही मार्क किया होगा। टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे मेरे पास, ऐसी कितनी पेयरिंग्स होगी, एक्स चूज टू। सिमिलरली मेरे पास वाई चूज टू पेयरिंग्स होंगी, जिन स्टूडेंट्स ने ऐसे पेयर्स जिनने 2 ही मार्क कर रखा है। साथ ही में जेड चूज टू, ऐसे पेयरिंग्स होंगी जिन जिन स्टूडेंट्स ने टोटल 3 मार्क का रखा है। और साथ ही में डब्ल्यू चूज टू, ये वो सारी पेयरिंग्स होंगी जिन स्टूडेंट्स 4 मार्क कर रखा है। ओके, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग होगी मेरी, टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग जो मैंने मार्क कर रखी होगी। ओके, तो ये पेयरिंग मेरी कितनी आ रही होगी, ये पेयरिंग मेरी आ रही होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, ये आ रही होगी होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट आउट करके इस चीज को लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एक सेकेंड, ये मेरे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चीज बन रही होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एएमजीएम का यूज करूंगा, और जो ये जो मेरी टर्म है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं आरएमएस और एएम लगाऊंगा। आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो हमें जो पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं किन्हीं नंबर का पहले मतलब स्क्वायर्स का जो मीन होगा उसका रूट है एक तरीके से। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जो एक्स वाई जेड है और डब्ल्यू है, इनका जो स्क्वायर होगा, उनका जो मीन होगा, उसका जो रूट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दैट इज अर्थमेटिक मीन। वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर बाय 4। ये जब मैं बाय टू मतलब जो हाफ पावर है उसको जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा, मतलब इसका मतलब कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो जो 4 है डिनोमिनेटर में वो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और एक 4 स्क्वायर इस 4 से कट जाएगा, तो सिर्फ मेरा डिनोमिनेटर में 4 बचेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बाय 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये जो टर्म है वो मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ से आएगा दिस इज less than less greater than equals to half of, sorry, less than equals to x plus y plus z plus w whole square by 4 minus x plus y plus z plus w। अब यहाँ पे देखो कि x plus y plus z plus w क्या होने वाला है, जो x plus y plus z plus w होने वाला है दैट इज इक्वल टू 16, क्योंकि एक मतलब टोटल 16 ही स्टूडेंट्स है ना हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 16, which implies that half of 16 square by 4 minus 16, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 24 आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एट लीस्ट मतलब एट लीस्ट यहाँ पे 24 पेयरिंग्स बन रही है मेरी। ओके, मतलब एट मोस्ट 24 पेयरिंग्स बन रही है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास टोटल 6 n कॉलम्स है, क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर रखा है कि जो मेरे
जो मेरे पास अभी स्टार्टिंग में टोटल n प्रॉब्लम्स है, ये मान के चलता हूँ, तो ये जो टोटल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 टाइम्स n टोटल पेयरिंग्स हो जाएंगी मेरे पास, क्योंकि एक रो के अंदर मेरे पास टोटल 24 पेयरिंग्स है एटमोस्ट। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास टोटल n प्रॉब्लम्स है, तो टोटल 24 टाइम्स n हो जाएगा। और दिस नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 16 चूज टू, क्योंकि जो 16 चूज टू है वो मेरा मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम मेरे पास 16 स्टूडेंट्स हैं, और मैं 16 स्टूडेंट में से किसी दो स्टूडेंट को चूज करके अगर एक लाइन खींचता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयरिंग्स क्या होगी, वो होगी 16 चूज टू। और यहाँ पे 16 चूज टू क्या है, 16 टाइम्स 15 बाय 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 15, and 8 times 15 is nothing but 4 times 30, that is 120. Okay, 24n is less than equals to 120, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, n is एट मोस्ट 5। तो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू इक्वल्स टू 5 लेता हूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन भी आ रहा होगा। तो आप n इक्वल्स टू 5 के साथ एक ग्रिड क्रिएट करके यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि इंडीड n इक्वल्स टू 5 एक सॉल्यूशन है। ओके, तो ये एक क्रूशियल स्टेप है इस प्रॉब्लम में कि हम एक ग्रिड बना के शो करें कि n इक्वल्स टू 5 के लिए जो हमारा जो आंसर है वो ट्रू है। अगर n इक्वल्स टू 5 के लिए हम कोई ग्रिड बना नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, मतलब समझ में भी आया होगा साथ ही में कि किस तरीके से मैंने आरएमएस एएम का यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम को रिड्यूस किया, और साथ ही मैंने डबल काउंटिंग का यहाँ पे यूज किया, और मैंने नंबर ऑफ पेयरिंग्स को कंपेयर किया कि मैक्सिमम मेरे पास कितनी नंबर ऑफ पेयरिंग्स हो सकती है। तो मैक्सिमम मेरे पास 120 पेयरिंग्स हो सकती है, दैट इज 16 चूज टू, एंड 16 चूज टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24 टाइम्स एन, जो कि मेरी मैक्सिमम लाइक नंबर ऑफ पेयरिंग्स आ रही है। यहाँ से जो मेरी एन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 5। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतो ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक यू।